दोस्तों, पंजाब की गलियों का हाल इस वक्त ऐसा हो गया है कि मानो किसी फिल्म का सबसे डरावना और दर्दनाक दृश्य आपकी आंखों के सामने खुल रहा हो, क्योंकि अचानक पूरे राज्य में एक ऐसा फरमान जारी हुआ जिसने पंजाब की रफ्तार को रोक कर रख दिया। वह फरमान था कि बाहर से आए लोग, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर, तुरंत पंजाब छोड़ दें। और यही आदेश सुनते ही पंजाब की गलियों, चौपालों और मंडियों में डर, अफवाह और बेचैनी की लहर दौड़ गई। अब हालत यह है कि पंजाब की सड़कों पर वही रौनक नहीं रही जो कभी मजदूरों की भीड़ और मेहनती हाथों से गुलजार रहती थी, बल्कि अब तो जैसे हर गली, हर नुक्कड़ और हर बस्ती पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हर तरफ बस यह नज़ारा देखने को मिल रहा है कि लोग अपने घर का सामान बोरे में भरकर, बच्चों का हाथ थामकर किसी तरह से ट्रेन, बस या ट्रक पकड़कर अपने गांव लौट रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग रोजाना अपना सब कुछ पीछे छोड़कर निकल पड़े हैं। दोस्तों, सोचिए जरा, यह वही पंजाब है जहां सालों से हरियाली छाई रहती थी। खेतों में धान और गेहूं की लहराती फसलें मजदूरों की मेहनत से तैयार होती थीं। मंडियां लोगों की आवाजाही और सौदेबाजी से चमकती रहती थीं। लेकिन अब न खेतों में वह हलचल है, न मंडियों में वह चहल पहल, क्योंकि मजदूर ही गायब हो चुके हैं। मजदूरों की कमी ने पंजाब की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। और यह सब कुछ हुआ सिर्फ एक वारदात के बाद, एक वारदात जिसने पूरे राज्य की दिशा ही बदल दी। दरअसल 9 सितंबर को होशियारपुर जिले के दीपनगर इलाके में एक मासूम बच्चा अचानक गायब हो गया। वह बच्चा बाहर खेल रहा था और तभी एक स्कूटी सवार शख्स आया और उसे अपने साथ ले गया। देर रात तक बच्चा घर नहीं लौटा तो परिजनों की सांसें अटक गईं। पूरा मोहल्ला बेचैन हो गया और पुलिस में मामला पहुंचा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पाया कि बच्चा एक अजनबी के साथ स्कूटी पर बैठा हुआ है। और अगली सुबह जब बच्चे का शव श्मशान घाट से बरामद हुआ तो पूरा इलाका सन्न रह गया। पुलिस ने तुरंत आरोपी को पकड़ा और पता चला कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बस यहीं से आग भड़क गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बाहर से आए लोग पंजाब का माहौल बिगाड़ते हैं, वही अपराध करते हैं। और उसी गुस्से में पंचायतों ने फरमान जारी कर दिया कि अब बाहर के लोग तुरंत पंजाब छोड़ दें। दोस्तों, सोचिए यह कितना खतरनाक आदेश था, क्योंकि अपराधी कहीं का भी हो सकता है। वह पंजाब का भी हो सकता है, हरियाणा का भी हो सकता है, दिल्ली, यूपी या बिहार का भी हो सकता है। अपराधी की कोई जात, धर्म या राज्य नहीं होता, लेकिन गुस्सा सिर्फ एक खास तबके पर उतारा गया। और यह गुस्सा अब पंजाब की पूरी तस्वीर बदल रहा है। अब हालत यह है कि धान के सीजन में जब खेतों को सबसे ज्यादा मजदूरों की जरूरत थी, वही मजदूर ही पंजाब छोड़कर जा रहे हैं। नतीजा यह है कि खेतों में धान की फसल खड़ी है, लेकिन उसे काटने वाला कोई नहीं। मंडियों में गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन बोरी उठाने वाला कोई नहीं। फैक्ट्रियों में मशीनें खामोश खड़ी हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाला कोई नहीं। मंदिरों में सेवा करने वाले मजदूर चले गए हैं। होटल, ढाबों से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट्स तक हर जगह काम ठप पड़ा है। यानी मजदूरों की गैर मौजूदगी ने पंजाब को अपंग बना दिया है। दोस्तों, असलियत यह है कि जिस वारदात को आधार बनाकर यह माहौल बनाया गया, उसका खामियाजा अब पूरे पंजाब को भुगतना पड़ रहा है। मजदूरों के बिना पंजाब एक कदम भी नहीं चल सकता, लेकिन डर ने इतना गहरा असर किया है कि मजदूर दोबारा लौटने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। लोग कहते दिखे कि जान है तो जहान है, और मजबूरी में सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। अब हालत यह है कि पंजाब की गलियों में जो आवाजें गूंजती थीं, वह अब गायब हो गई हैं। सड़कों पर बच्चों की खिलखिलाहट की जगह खामोशी छा गई है। जिन घरों में चूल्हे जलते थे, वहां अब धूल जम रही है। किराए के मकान खाली पड़े हैं और दुकानों पर ताले लटक रहे हैं। खेतों में किसान हाथ मल रहे हैं कि फसल तो तैयार है, लेकिन उसे काटने वाला कोई नहीं। यह वही पंजाब है जहां सालों से बाहर से आए मजदूरों ने अपनी मेहनत और पसीने से हरियाली कायम रखी, जहां उन्हीं मजदूरों की वजह से मंडियां गुलजार रहीं। लेकिन अब जब पंचायतों के फरमान के बाद मजदूरों का पलायन शुरू हुआ, तो जैसे पंजाब की जान ही निकल गई। अब इस कहानी की असली सच्चाई यही है कि प्रवासी मजदूर कोई बोझ नहीं, बल्कि पंजाब की ताकत थे। और यही ताकत जब डर के मारे भाग गई, तो पंजाब की जमीन से लेकर उसकी अर्थव्यवस्था तक सब ठप हो गया है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। मंदिरों और किसानों पर कितना गहरा असर डाला के पलायन, कैसे राजनीति इस मुद्दे पर गरमाई हुई है, और किस तरह मजदूरों की आंखों से निकले आंसू पूरे देश को झकझोर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह रिपोर्ट और इस मुद्दे की सच्चाई समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि इस फरमान और माहौल ने पंजाब की किस्मत पर कितना बड़ा असर डाल दिया है। क्योंकि जिस राज्य को लोग अनाज का कटोरा कहते हैं,
जो पूरे देश को खाने का दाना मुहैया कराता है। उसी राज्य के खेत आज मजदूरों की कमी से बेजान पड़े हैं। खेतों में धान की फसल खड़ी है, हवा में लहरा रही है, लेकिन उसे काटने वाले हाथ नदारद हैं। किसान खुद मजबूरी में खेतों में खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं, मानो ऊपर वाला ही उनकी मदद करेगा। कई किसान कैमरों के सामने आकर रोते बिलखते कहते दिखे कि हमने साल भर मेहनत की, बीज बोया, खाद डाली, सिंचाई की, कर्ज लिया, और अब जब फसल काटने का वक्त आया है तो मजदूर ही नहीं रहे। उनके बिना हमारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। यह सिर्फ किसानों का दर्द नहीं बल्कि पंजाब की पूरी अर्थव्यवस्था का संकट है, क्योंकि पंजाब की इकॉनमी में मजदूरों की भूमिका इतनी गहरी है कि उनके बिना कोई भी काम पूरा ही नहीं हो सकता। मंडियों की हालत भी अब खस्ता हो गई है। वहां जहां पहले ट्रॉलियां आती थीं, मजदूर बोरी उठाकर अनाज का ढेर लगाते थे, सौदेबाजी की आवाज गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा है। कुछ जगहों पर मंडी के आढ़तियों ने खुद बोरी उठाने की कोशिश की, लेकिन 2-3 बोरी उठाकर ही उनकी कमर जवाब दे गई। यह काम वही मजदूर कर पाते थे जो सालों से अपनी मेहनत से मंडियों को चलाते आ रहे थे। इसी तरह फैक्ट्रियों की हालत भी खराब है। जहां पहले मशीनें दिन रात चलती थीं, वहां अब मशीनें खामोश खड़ी हैं। मालिक टीवी पर आकर कह रहे हैं कि हमने मशीनें लगा दी, कच्चा माल भी खरीदा है, लेकिन मजदूर ही नहीं है। जो मजदूर सालों से कपड़ा बनाते थे, फर्नीचर तैयार करते थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को संभालते थे, वे सब डर के मारे अपने गांव लौट गए हैं। अब हालत यह है कि पंजाब में छोटे बड़े कारोबार ठप हो रहे हैं। दुकानदार परेशान हैं क्योंकि जब मजदूर ही नहीं हैं तो उनके सामान का ग्राहक भी नहीं बचा। होटल और ढाबों में काम करने वाले वेटर, किचन हेल्पर, सफाई करने वाले सभी मजदूर बाहर से आए थे। अब उनके बिना इन जगहों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। दोस्तों, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक छोटी सी घटना को बहाना बनाकर पूरा राज्य किस कदर ठहर गया है। यहाँ तक कि मंदिरों और गुरुद्वारों में सेवा करने वाले मजदूर भी पलायन कर चुके हैं। जो रोज सुबह मंदिरों में झाड़ू लगाते थे, बर्तन मांजते थे, लंगर में सब्जी काटते थे, वही लोग अब नहीं हैं। वहां के प्रबंधक खुद मान रहे हैं कि हालात संभालना मुश्किल हो गया है। गुरुद्वारों में लंगर चलाने के लिए मजदूरों पर ही निर्भरता थी, अब वहां सेवा करने वालों की भारी कमी हो गई है। दोस्तों, पंजाब की गलियों का हाल अब ऐसा हो चुका है कि जिन घरों में मजदूर परिवार रहते थे, वहां अब ताले लटक रहे हैं। मोहल्लों में वीरानी छा गई है। छोटे बच्चे जिनकी हंसी से गली गूंजती थी, अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। किराए के मकान खाली पड़े हैं और उनके मालिक भी परेशान हैं, क्योंकि अचानक से उनके किराएदार भाग गए। कहीं कहीं तो हालत यह है कि घरों में पंखा चलता हुआ मिल रहा है, लेकिन कमरे खाली हैं, क्योंकि मजदूर इतनी जल्दी में भागे कि सब कुछ वहीं छोड़ गए। ट्रेन में सफर करते हुए मजदूर रोते हुए कह रहे थे कि हम सब कुछ यहीं छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, जान से बढ़कर कुछ नहीं। यह सुनकर हर किसी की आंखें भर आईं। सोचिए दोस्तों, यह वही लोग हैं जिन्होंने 20-30 साल तक पंजाब में रहकर अपनी मेहनत से यहाँ की मिट्टी को सोना बनाया। कई मजदूरों के बच्चे यहीं जन्मे, यहीं पले बढ़े, पंजाबी स्कूलों में पढ़ाई की, पंजाबी भाषा तक सीख ली, पड़ोसियों से रिश्ते बना लिए, लेकिन अब उन्हें जबरन कहा गया कि पंजाब छोड़ दो। आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान के लिए कितना मुश्किल होगा वह जगह छोड़ना जहां उसने पूरी जिंदगी गुजारी हो। दोस्तों, सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब ये मजदूर अपने गांव लौटे तो वहां भी उनके लिए कोई काम नहीं था। बिहार और यूपी में रोजगार के उतने मौके नहीं हैं जितने पंजाब में थे, इसलिए वहां पहुंचकर ये लोग और ज्यादा परेशान हो गए। कई मजदूरों ने कहा कि अगर हालात सुधरेंगे तो वे दोबारा पंजाब लौटेंगे, लेकिन फिलहाल डर इतना गहरा है कि कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। अब इस मसले ने राजनीति को भी गरमा दिया है। बिहार में चुनाव नजदीक हैं और वहां के नेता जोर जोर से कह रहे हैं कि पंजाब में बिहारी मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है। इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है। उधर पंजाब के नेता जनता को समझाने की बजाय कह रहे हैं कि बाहर वाले ही माहौल खराब करते हैं, लेकिन असल सच्चाई यह है कि बाहर से आए मजदूर पंजाब की जान थे। उनकी मेहनत के बिना पंजाब का कोई पहिया नहीं चल सकता। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर यही सोच पूरे देश में फैल जाए तो क्या होगा। दिल्ली में यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर राज्य के लोग रहते हैं। मुंबई में पूरा भारत बसता है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर तो पूरी तरह से प्रवासियों की मेहनत पर खड़े हैं। अगर वहां भी इस तरह का माहौल बनने लगे तो पूरा देश ठप हो जाएगा। यही कारण है कि यह सिर्फ पंजाब का संकट नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को टारगेट करना गलत है,
अपराध किसी भी राज्य का व्यक्ति कर सकता है, लेकिन मजदूरों की मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या पंजाब सरकार सच में मजदूरों को सुरक्षा दे पाएगी? मुख्यमंत्री बयान तो दे रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं, सरकार आपके साथ है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पंचायतों के फरमान और लोगों के गुस्से से मजदूर इतना डरे हुए हैं कि उन्होंने वहीं रहना ही ठीक नहीं समझा। अब दुकानों पर ताले लटक रहे हैं, खेतों में धान कटाई अटकी हुई है, फैक्ट्रियों की मशीनें बंद पड़ी हैं, होटल खाली हैं और पूरे पंजाब पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले हिस्सों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मजदूरों के बिना पंजाब का कारोबार चौपट हो रहा है, किसान कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं और किस तरह से मजदूरों के पलायन ने राजनीति, समाज और पंजाब के हर तबके को हिला दिया है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, पंजाब की उन फैक्ट्रियों का हाल जो हर दिन धुआं उड़ाती थीं, जहां सुबह से रात तक मशीनों की घर्र घर्र आवाज गूंजती थी, जहां मजदूरों के हथौड़े और औजारों की ठक ठक से मानो पूरा इलाका जिंदा महसूस करता था। लेकिन अब वही फैक्ट्रियां वीरान खड़ी हैं, मशीनों पर धूल जम चुकी है, गेट पर ताले लटक रहे हैं और मालिक माथा पकड़कर बैठे हैं कि आखिर उनके करोड़ों के कारोबार का क्या होगा, क्योंकि इन फैक्ट्रियों की ताकत ही थे प्रवासी मजदूर। वही मजदूर जो हर सुबह अपने झोले में टिफिन लेकर, गमछा कंधे पर डालकर और आंखों में उम्मीद की चमक लिए साइकिल या पैदल फैक्ट्रियों की ओर निकलते थे। वही लोग दिन रात खटकर पंजाब की उद्योग धंधों की गाड़ी को आगे बढ़ाते थे। लेकिन आज वे सब पंजाब से जा चुके हैं और पीछे बचा है सिर्फ सन्नाटा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब के लुधियाना, अमृतसर, जालंधर जैसे शहरों की इंडस्ट्री का पूरा ढांचा इन मजदूरों के दम पर ही टिका था। चाहे वह साइकिल उद्योग हो, टेक्सटाइल मिल हो या स्पोर्ट्स गुड्स बनाने वाली फैक्ट्रियां, हर जगह बिहार और यूपी से आए मजदूर ही मेहनत का पसीना बहाते थे। पर जैसे ही पंचायतों से फरमान आया कि बाहर वाले पंजाब छोड़ दें, मजदूरों का मन इतना डगमगाया कि उन्होंने अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने बरसों से बसे घर तक छोड़ दिए। और देखते ही देखते ट्रेन और बसों में इतनी भीड़ उमड़ी मानो कोई पलायन नहीं बल्कि भागम भाग मच गई हो। अब हालत यह हो चुकी है कि फैक्ट्रियों में उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है, मशीनें खामोश खड़ी हैं, मालिक लाख कोशिश कर रहे हैं कि लोकल मजदूरों से काम चला लें। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि पंजाब के लोकल मजदूर न तो इतनी मेहनत करने को तैयार हैं और न ही इतने कम पैसों में काम करने को राजी। इसलिए उद्योगपति हाथ मल रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में पंजाब की इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगी। और यह बर्बादी सिर्फ मालिकों की नहीं, बल्कि हजारों छोटे बड़े कारोबारी, दुकानदार और उनसे जुड़े परिवारों की भी होगी। क्योंकि फैक्ट्रियां जब चलती हैं तभी उनसे जुड़े सैकड़ों कामगार, दुकानदार, सप्लायर और ट्रांसपोर्ट वाले सबकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन अब यह पूरी चेन टूट चुकी है। सोचिए दोस्तों, जो पंजाब कभी रोजगार देने के लिए जाना जाता था, वहां आज खुद मजदूरों की कमी इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि मालिक दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाने की जुगत में लगे हैं। लेकिन डर इतना गहरा है कि कोई आना ही नहीं चाहता। कई फैक्ट्री मालिक टीवी पर रोते बिलखते कह रहे हैं कि हमने मजदूरों को अपने परिवार की तरह रखा, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वे हमसे आंख मिलाने तक को तैयार नहीं। मजदूरों और पहला हाथ में जान प्यारी है और यह डर इतना भयानक है कि उनके दिल से निकाला नहीं जा सकता। अब सवाल यह है कि जब फैक्ट्रियां ठप होंगी तो पंजाब की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि खेती के बाद सबसे बड़ा सहारा पंजाब को यही उद्योग धंधे देते थे। और अगर खेती भी चौपट और फैक्ट्री भी बंद, तो पंजाब का भविष्य किस अंधेरे की ओर जाएगा, यह सोचकर हर किसी की रूह कांप उठती है। यही वजह है कि आज पंजाब का कारोबारी तबका सरकार से गुहार लगा रहा है कि मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए, पंचायतों के फरमानों पर रोक लगे और मजदूरों को भरोसा दिलाया जाए कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ आश्वासन देने से मजदूर लौट आएंगे? क्या उनके दिल में बैठा डर इतनी आसानी से मिट जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि यह डर उनकी आंखों में गहराई तक उतर चुका है। उन्होंने अपने बच्चों को गोद में उठाकर, बीवियों को आंसुओं से लथपथ छोड़कर, अपने छोटे छोटे कमरे खाली करके पंजाब छोड़ा है। यह दर्द कोई भूलने वाली चीज नहीं। इसलिए यह मुद्दा सिर्फ उद्योगपतियों का नहीं, बल्कि पूरे पंजाब की रगों में उतर चुका है। और जब तक इसका हल नहीं निकलेगा, तब तक पंजाब का हर कारोबार, हर उद्योग और हर परिवार प्रभावित होता रहेगा। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि पंजाब की इंडस्ट्री का भविष्य अब किस राह पर है। क्या मजदूर दोबारा लौटेंगे
या फिर पंजाब का यह औद्योगिक पहिया हमेशा के लिए थम जाएगा। दोस्तों, अब हम जरा उन मजदूर परिवारों की दास्तान सुनते हैं जिन्होंने पंजाब की मिट्टी को अपनी मां समझकर बरसों तक पसीना बहाया, जिन्होंने खेतों की मेड़ से लेकर फैक्ट्रियों की मशीन तक अपनी मेहनत की छाप छोड़ी, जिन्होंने गांव की गलियों में घर बनाए, बच्चों को यहाँ के स्कूलों में दाखिला दिलाया, पंजाबी भाषा बोली और लोकल त्योहारों में शामिल होकर इस समाज का हिस्सा बन गए। लेकिन अचानक एक फरमान आया और सब कुछ बदल गया। बरसों का रिश्ता, बरसों की मेहनत, बरसों का अपनापन कुछ ही दिनों में राख हो गया। दोस्तों, जरा सोचिए उन बच्चों का हाल जो पंजाब में पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, जिनकी जुबान पर भोजपुरी से ज्यादा पंजाबी चढ़ गई। वे बच्चे जब अपने माता पिता को स्टेशन पर बैग और बोरियां उठाए घर लौटते देखते हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। कई मजदूर खुलेआम रोते हुए कह रहे हैं कि हमने पंजाब को अपना घर मान लिया था, यहां घर बनाए, ईंट पत्थर जोड़कर एक छत बनाई, लेकिन अब लोग हमें पराया कहकर भगा रहे हैं। यह दर्द किसी जख्म से कम नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कई मजदूर परिवार तो 20-25 साल से पंजाब में बसे थे, यहां की मिट्टी में अपनी हड्डियां गला दी, लेकिन आज वे सब सामान समेटकर ऐसे जा रहे हैं मानो कभी यहां रहे ही नहीं। महिलाएं सिसकते हुए कहती दिख रही हैं कि हमारे बच्चे स्कूल छोड़कर बीच में ही घर लौट रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बाहर वाले थे। कई मजदूर बताते हैं कि उन्होंने पंजाब के हर सुख दुख में हिस्सा लिया, शादी ब्याह से लेकर गांव के झगड़ों तक में कंधा दिया, लेकिन जब एक अपराधी ने अपराध किया तो उसका गुनाह पूरे समाज पर थोप दिया गया। सोचिए दोस्तों, क्या यह इंसाफ है? एक की गलती का खामियाजा लाखों को भुगतना पड़ा। मजदूरों का कहना है कि अगर सचमुच सुरक्षा होती तो हम क्यों भागते, हमें क्यों अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता। दोस्तों, यह सिर्फ मजदूरों की मजबूरी नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज की विफलता है जिसने अपने ही हिस्से को काट कर बाहर फेंक दिया। यही वजह है कि अब मजदूर पंजाब का नाम सुनते ही सहम जाते हैं। उनके बच्चों के दिल में यह डर भर गया है कि वहां जाना मतलब मौत को न्योता देना। और दोस्तों, यह डर इतना गहरा है कि शायद पीढ़ियों तक मिटेगा नहीं। कई मजदूर ट्रेन में बैठकर कहते दिखे कि हमने पंजाब की गलियों में खेला, लेकिन अब कभी लौटकर वहां जाना नहीं चाहेंगे। अब सवाल यह है कि जब मजदूर इस दर्दनाक अनुभव के साथ अपने घर लौट गए हैं तो क्या वे कभी वापस आएंगे? क्या उनका विश्वास दोबारा जीत पाना संभव है, या फिर पंजाब की गलियों में जो कभी बिहारी और यूपी के मजदूरों की चहल पहल रहती थी वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो यह न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि प्रवासी मजदूरों ने सिर्फ पंजाब को ही नहीं बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। लेकिन अब उनका भरोसा टूट चुका है, और जब भरोसा टूटता है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। यही वजह है कि आज पंजाब का समाज दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वे लोग जो मजदूरों को दोषी मानते हैं और दूसरी तरफ वे जो उन्हें पंजाब की ताकत समझते। अब देखना यह है कि इस खाई को कैसे पाटा जाएगा। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि अगर आपने बरसों तक किसी जगह पर मेहनत की हो और अचानक आपको पराया कहकर भगा दिया जाए तो दिल पर क्या बीतेगी। यही हालत उन लाखों मजदूरों का है जो अब पंजाब से आंखें फेर चुके हैं। यह सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं बल्कि एक सामाजिक संकट भी है जिसने पंजाब की छवि को हिला दिया है, और जब छवि पर धब्बा लगता है तो उसे मिटाना आसान नहीं होता। इसलिए यह सवाल अब हर उस इंसान के सामने है जो पंजाब को जानता है। क्या मजदूर दोबारा लौट कर आएंगे, या फिर यह पलायन हमेशा के लिए पंजाब की किस्मत में दर्ज हो चुका है? दोस्तों, इस पर आपकी राय बेहद जरूरी है। हमें कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, और अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब जरा उस डर और अफरा तफरी का मंजर समझने की कोशिश कीजिए जिसने पंजाब की गलियों को सुनसान कर दिया है। जरा सोचिए, जब किसी गांव में रात के अंधेरे में लाउडस्पीकर से आवाज गूंजे कि बाहर के लोग तुरंत अपना सामान समेट लें और पंजाब छोड़ दें, तो उस वक्त उन परिवारों पर क्या गुजरती होगी जिनके पास ना तो कोई गाड़ी है, ना ही किराए का पैसा, ना ही कोई मददगार, और फिर भी उन्हें मजबूरी में छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर बूढ़े माँ बाप को साथ लेकर स्टेशन की तरफ दौड़ना पड़ता है। कई परिवारों ने तो अपने घर का सामान वहीं छोड़ दिया, बर्तन कपड़े तक गली में ही बिखरे रह गए।
क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था। वे बस अपनी जान बचाना चाहते थे और यह सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि पंचायतों ने फरमान जारी कर दिया था। दोस्तों, जरा उन ट्रेनों का हाल देखिए जो पंजाब से बिहार और यूपी के लिए निकली। हर डिब्बे में ठूंस ठूंस कर लोग भरे हुए थे। कोई खिड़की से लटक कर सफर कर रहा था, कोई दरवाजे पर बैठा हुआ था और उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही बात साफ लिखी थी, डर, बेबसी और गुस्सा। कई मजदूर कैमरे पर कहते सुने गए कि हमने पंजाब के लिए दिन रात काम किया, खेतों में पसीना बहाया, फैक्ट्रियों में मशीनें चलाईं, लेकिन अब हमें अपराधी कहा जा रहा है। दोस्तों, यह दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं था। स्टेशन पर हजारों की भीड़, औरतों की चीखें, बच्चों के रोने की आवाजें और लोगों की हड़बड़ाहट, मानो कोई युद्ध छिड़ गया हो और लोग पलायन कर रहे हों। कई जगह तो हालात ऐसे थे कि पुलिस को तैनात करना पड़ा ताकि भगदड़ ना मचे। लेकिन असलियत यह है कि पुलिस भी उतना कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पंचायतों का दबाव इतना था कि मजदूर वहीं रहकर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। अब दोस्तों, जरा सोचिए कि जब पंजाब की गलियों में यही मजदूर रोज रोज काम करके चहल पहल पैदा करते थे तो गलियां गुलजार रहती थीं, दुकानों पर रौनक रहती थी। लेकिन अब वही गलियां सुनसान हो चुकी हैं। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, मंडियों में ताले लटके हुए हैं, मंदिरों में जहां मजदूर बोरी उठाते थे वहां अब बस खालीपन है। खेतों में धान की बालियां सूख रही हैं क्योंकि उन्हें काटने वाला कोई नहीं है, और फैक्ट्रियों की मशीनें धूल खा रही हैं क्योंकि उन्हें चलाने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, यही वह खामोशी है जो बताती है कि पंजाब में कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। और यह संकट सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले समय का भी है, क्योंकि अगर मजदूर वापस नहीं आए तो पंजाब का हर पहिया रुक जाएगा। यह सच्चाई अब किसान भी समझ रहे हैं, फैक्ट्री मालिक भी समझ रहे हैं और आम लोग भी। लेकिन अफसोस यह है कि अब बहुत देर हो चुकी है। मजदूर अपने गांव लौट गए हैं और उनका भरोसा टूट चुका है। अब चाहे नेता कितने भी आश्वासन दें, चाहे मुख्यमंत्री कितनी भी बातें करें, लेकिन जब जमीन पर डर बैठ जाता है तो उसे मिटाना आसान नहीं होता। दोस्तों, अब यह मुद्दा राजनीति के गलियारों में भी गूंजने लगा है। बिहार और यूपी के नेता इस मुद्दे को उठाकर कह रहे हैं कि पंजाब में हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। वहीं पंजाब के नेता कह रहे हैं कि बाहर वाले माहौल खराब करते हैं। लेकिन असलियत यह है कि सियासत अपनी जगह है और जमीनी सच्चाई अपनी। जमीनी सच्चाई यह है कि पंजाब का हर खेत, हर फैक्ट्री और हर कारोबार अब मजदूरों की कमी से कराह रहा है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर यही हाल रहा तो पंजाब की पहचान यानी खेती किसानी पर सबसे बड़ा संकट आएगा, और जब खेती डगमगाएगी तो पंजाब की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। इसीलिए अब हर कोई पूछ रहा है कि क्या मजदूर वापस आएंगे, क्या पंजाब की गलियों में फिर से वही चहल पहल लौटेगी, या यह सन्नाटा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि यह एक गंभीर मुद्दा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही इस बहस को और मजबूत बनाएगी।